जय माता दी। शाम्भवी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं। काल सर्प दोष को लोगों में काफ़ी भय आशंका रहती है, लेकिन कुछ आसान अचूक उपायों से इससे कम किया जा सकता है। कोई कुछ मानता है तो कोई कुछ, लेकिन कुंडली की शोध से पता चला है कि जिनकी कुंडली में भी यह दोष पाया गया है उसका जीवन या तो रंक जैसा गुजरता है या फिर राजा जैसा। आखिर काल सर्प दोष क्या है, कैसा होता है? पुराने ज्योतिषी शास्त्रों में काल सर्प दोष का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आधुनिक ज्योतिषियों ने इसे व्यापक स्थान दिया है, लेकिन विद्वानों की राय भी इस बारे में एक जैसी नहीं है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु होने से काल सर्प दोष माना जाता है। राहु के अधिदेवता काल तथा केतु के अधिदेवता सर्प हैं। इन दोनों के बीच में कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हो तो काल सर्प दोष होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं और सूर्य चंद्र मार्गी। काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं। कुछ नाम इस प्रकार हैं: अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपात, पद्म, महापद्म, दक्षक, कंकोटक, शंखनाद, घातक, विशाख, शेषनाग। इस प्रकार अनेक नाम दिया गया है। काल सर्प दोष होने के साथ ही राहु की दशा अंतरदशा में अस्त, नीच या शत्रु राशि में बैठे ग्रह, मार्केश या वे ग्रह जो वक्री हो, उनके चलते जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस योग के चलते जातक असाधारण तरक्की भी करता है, लेकिन एकाएक पतन भी होता है। किसी कुंडली के जानकार व्यक्ति से ही सलाह लेनी चाहिए। क्या होता है लक्षण? बाल्य काल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना, अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी आदि का होना, विद्या अध्ययन में रुकावट होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई के बीच में ही छूट जाना, विवाह में विलंब भी काल सर्प दोष का लक्षण है। इसके साथ ही इस दोष के चलते वैवाहिक जीवन में तनाव, विवाह के बाद भी तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है। एक अन्य लक्षण भी काल सर्प दोष के हैं: संतान का न होना, संतान हो जाए तो उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न होना, परिजन तथा सहयोगों से धोखा खाना, रोजगार में दिक्कत आना, कार्यों में रुकावट आना, घर में रोज कलह होना, घर में किसी भी सदस्य का प्रेत बाधा का प्रकोप रहना, पूरे दिन दिमाग में चिड़चिड़ापन रहना। कई कारण हैं। इसके कुछ सरल उपायों से व्यक्ति अपने दुख तथा समस्याओं से कमी कर सकता है, जैसे राहु केतु के मंत्रों का जाप करना, नाग गायत्री मंत्र का जाप करे या करवाए, सर्प मंत्र ओम नाग देवताय नमः का जाप करे, नाग गायत्री मंत्र ओम नौ कुलाय विद्महे विष दंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का भी जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ करवाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी राहु केतु का असर कम हो जाता है। पितृ शांति का उपाय करें। घर में नमक और गौमूत्र मिलाकर पोछा लगाएं। घर में बड़ों का आशीर्वाद लें और किसी का दिल न दुखाए और ना ही अपमान करें। काल सर्प यंत्र रख कर पूजा करें। इस यंत्र का किसी भी माह में की शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को स्थापित करके प्रतिदिन इसके आगे घी या सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। काल सर्प दोष में मनुष्य के समस्त प्रयास असफल होते हैं, जिस कारण मनुष्य निराश हो जाता है। इस दोष से बचने के लिए सिद्ध या सक्रिय यंत्र की खरीद कर विशेष विधि पूजा द्वारा स्थापित करना चाहिए और यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करने से काल सर्प दोष कम हो जाता है तथा सभी अपेक्षाकृत परिणाम सफल होते हैं। प्रत्येक यंत्र में देवी शक्ति समाहित होती है
और उसकी नित्य साधना से साधक को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। साधक की राह में आने वाली बड़ी सी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है और वह चुनौतियों से भी नहीं घबराता। यंत्र में ज्यामितीय आकृति ब्रह्मांडीय शक्ति का सूचक होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है और यह ऊर्जा साधक के किसी न किसी रूप में सहायता करती है। इस प्रकार कुछ उपायों से काल सर्प दोष को कम किया जा सकता है। कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। विशेष लाभ पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।